हेलो स्टूडेंट। हेलो। जैसे आज हिंदी का प्रक्रम में हम लोगों ने विशेषण शुरू कर रखा है और विशेषण के प्रकार में हम लोगों ने 5 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार क्या था? गुणवाचक विशेषण था। दूसरा प्रकार क्या था? संख्यावाचक विशेषण था। तीसरा प्रकार क्या था? परिमाणवाचक विशेषण था। और चौथा क्या था? सर्वनामिक विशेषण। और आज हमें चौथा और 5वां पढ़ना है। चलिएगा, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखिए। यह है सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं बाबू? संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। इसी को हम लोग संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। दोनों के बारे में समझिएगा, क्यों संकेत वाचक कहा गया और क्यों सर्वनामी कहा गया। ऐसे शब्द लिखेंगे, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या संकेत से विशेषता होता है। संकेत के द्वारा विशेषता ना, संकेत के द्वारा उसकी क्या करें? संकेत द्वारा या सर्वनाम के द्वारा उसकी विशेषता बताए। सर्वनामी शब्द से उसकी विशेषता बताए। क्या करा? या सर्वनाम शब्द से क्या करें? उसकी विशेषता बताए। विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। परिभाषा बड़ा है, लेकिन लिखाना पड़ रहा है। परिभाषा बड़ी लिख दी गई है, लेकिन आप ऐसे समझें। जैसे मैं उदाहरण समझा, जैसे मैं कहा बता दिए होते कौन बा? ये यही होते हैं। जैसे याद कीजिए, ये, वे, वह और क्या है? यह, वही है। वे क्या देखो, जो पुरुषवाचक में थे, उत्तम पुरुष नहीं, अन्य पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हमारे क्या थे? अन्य पुरुष में के जो ये वही शब्द हैं। और फिर हमने ये भी बताया था कि ये निश्चिवाचक में भी थे, वो निश्चिवाचक सर्वनाम में भी थे सब, जो किसमें भी आ गए। अच्छा, वो कैसे रहा दिखेगा? उदाहरण समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि यह मेरी किताब है। अब देखिए, यही समझ लो आपको, यह मेरी किताब है। तो बाप, अच्छा अब ध्यान से समझो, इससे पूछो बताएगा। यह मेरी किताब है। बाबू, यह क्या है? सर्वनाम है, बिल्कुल सर्वनाम है। अच्छा, सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है ये? निश्चयवाचक सर्वनाम है माय डियर, क्योंकि ये वस्तु का बोध करा रहा है। क्या जी वहां पढ़ा है बताइए। हमने कहा कि अन्य पुरुष के जो सर्वनाम हैं और निश्चित वाचक जो सर्वनाम है वो सेम है, वो भी 5 है, 5 है। लेकिन यदि पुरुष क्या व्यक्ति के लिए बोध कर दे, या व्यक्ति की ओर संकेत कर दे, या व्यक्ति की ओर के स्थान प्रयोग कर दे, तो वह पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। और यही जो है किसी स्थान या
वस्तु के लिए कर दिया जाए, यही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब कैसे, अब ये तो हम लोग विशेषण में पढ़ रहे हैं ये चीज, अब यहाँ कैसे जाए? तो कुछ नहीं करना है, मुझे समझ आया कि यहाँ जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ये निश्चय वाचक सर्वनाम हो गया, या सर्वनाम हुआ। यही चीज सर्वनाम होने के बस इसका नाम क्या पड़ गया? पहला काम, क्योंकि शब्द यही है। फिर हमने कहा कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी। हमने वही चीज है, स्थान परिवर्तित कर दिया। ये तो यही रहा, बस मेरी पहले होगा, किताब मेरी का स्थान आ गया, और मेरी जो है किताब का स्थान। इसका मतलब कि ये अच्छा, ये जस्ट ये जो किसके पहले लग गया, पर इसके पहले यदि इसके बाद, यह के बाद किसी संज्ञा का प्रयोग हो जाए, किसी संज्ञा का प्रयोग जाए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी सर्वनाम से पहले कोई संज्ञा के बाद संज्ञा आ जाए, तो संज्ञा की वो क्या कर रहा है? विशेषता बता दी। इसका मतलब तो विशेष, ये विशेषण, अब ये विशेषण हो गया। अब ये कौन सा विशेषण हो गया बाबू? यहाँ कहेंगे कि ये संकेत वाचक विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। अब बताओ, यही यहाँ पर संकेत वाचक विशेषण का ला रहा है, और यहाँ पे यही सर्वनाम का रहा है। इसलिए दोनों को मिलाकर पढ़ दिया कि ये जो यही चीज है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, इसी को कहा गया, इसी को कह दिया गया। या तो संकेतवाचक विशेषण करते हैं, या इसी को कह दिया गया कि सार्वनामिक क्या हो गया? विशेषण कह दिया गया। क्यों कह दिया गया? क्योंकि यही शब्द जो है सर्वनाम में भी प्रयोग हो रहा है, और यही शब्द जो है हमारा विशेषण में प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया। क्या ये बात समझ में आया? अब अंतिम प्रकार की व्याख्या करें। तमाम सब तरह के शब्द हैं, और परिभाषा एक और ले सकते हैं हम लोग। कहते हैं बाबू कि वे तुम्हारे अध्यापक हैं। बताइए वे क्या हैं? यहाँ वे क्या है? सर्वनाम है। और मैं कह दूं वे अध्यापक तुम्हारे हैं, यही क्या हो गया? तो सब विशेषण हो गया। तो यहाँ इसी को हम कहेंगे बाबू, ये तो हमको या तो इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे इसी को, और या इसी को हम क्या कर सकते हैं? संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। अब अंतिम प्रकार की तरफ चले, विदेश कर दे बाबू, चीजों समझिए एक एक चीज। अब चलिए मैं किससे पूछूं? बताओ ये क्या है बाबू? ये जो मेरी है, तुम बताओ ये क्या है? हाँ अच्छा, ये है क्या है? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ किताब क्या है? बहुत सुंदर। यह क्या है? यहाँ सर्वनाम नहीं है, क्योंकि किताब से पहले लगा है, यहाँ विशेषण है।
तो मेरी क्या है, तुम बताओ। अलका बताइए। सर्वनाम है। तुम बताओ कौन सर्वनाम है? चलिए तुम बताओगे, बताओ। संबंध है ना, याद कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं बताया था ना, डिटेल से बताया था। संबंधवाचक में जिसमें का जुड़ जाए, संबंध कारक जुड़ जाए, रारेली काके की नानेरी जुड़ जाए, याद आया? वही तो है, कहाँ भूल जाते हैं आप, बताइए। खैर चलिए, मनुष्य सीखिए। सबसे जुटा हुआ, अलग कुछ नहीं है। यदि आप सोचते कि अलग है तो फिर तब तो अलग हो जाओगे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ के रिलेट होकर पढ़िए। जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान एकदम परफेक्ट होगा, कहीं भ्रांति नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं तो पेपर ऐसा आया कि आप लोगों की हवा तरह का आप लिख दिया और लगेगा कि सही है, आपसे मिला हो तो गलत हो जाएगा। रिलेट होकर पढ़िए। देखिए यही, देखिए यही अन्य पुरुष में भी है, सर्वनाम में भी है, निश्चित सर्वनाम में भी है। लो यही आ गया, विशेषण में भी आ गया। अब चलिए लिखेंगे व्यक्तिवाचक। क्या लिखेंगे बाबू? व्यक्तिवाचक विशेषण। अच्छा, ये अंतिम प्रकार है, ये 5वां प्रकार है। कुछ नहीं करना है। संज्ञा से परिवर्तित रूप को ही विशेषण, संज्ञा से विशेषण परिवर्तित करते हैं ना, तो उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस संज्ञा का परिवर्तन कर, किसमें करते हैं? विशेषण। संज्ञा का परिवर्तन कर परिवर्तन विशेषण में किया जाए। क्या बाबू? किया जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यक्तिवाचक, उसे व्यक्तिवाचक, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा में सिर्फ किसका परिवर्तन होगा? संज्ञा तो 5 है, जाति वाला का होगा कि व्यक्ति का होगा कि पदार्थ का होगा कि समूह का होगा कि भाव का होगा, तो किसका होगा? व्यक्तिवाचक का होगा। इसलिए इसको नाम दे दिया गया कि व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, विशेषण कहते हैं। फिर समझेंगे, कह रहा कि संज्ञा का परिवर्तन विशेषण में किया जाए उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और संज्ञा में किस संज्ञा का परिवर्तन हो रहा है? संज्ञा में तो 5 संज्ञा है, अर्थात उनमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो परिवर्तन, जैसे मान हमने लिखी, जैसे हमने कहा कि जयपुर, हमने कहा राजस्थान, हमने कहा पंजाब, हमने कहा नेपाल, हमने कहा भारत, हमने कहा समाज, हमने कहा धर्म, लिखना ये नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक व्यक्ति है ना, व्यक्तिवाचक है ना, संज्ञा लगा दो, प्रत्यय जोड़ दो, जयपुरी, जयपुरी, जयपुरिया है, विशेषण हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। राजस्थानी बाबू हैं,
स्थान तो नाम हो गया, मतलब कि स्थान हो गया, इसका मतलब कि वो संज्ञा हो गई, उसमें नी जोड़ दिया तो विशेषण हो गया। पंजाबी, नेपाली, भारतीय, सामाजिक, धार्मिक, ये सभी क्या हैं? सभी हमारे विशेषण हैं। कैसे विशेषण बाबू? व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार से मेरा ये जो प्रकरण था वो समाप्त हो गया। अब अभी विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। विशेषण कितनी अवस्थाएं हैं, कौन बताएगा? 3 अवस्थाएं। उन अवस्थाओं में तो हम अंग्रेजी पढ़े हैं, डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। यस